नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आपके सामने हम आज वही अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एक पार्ट हो चुका था, हमने सारा सब कुछ बता दिया था आपको उसके बारे में डिटेल में। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पहले भाग में हमने सारी चीजें बता रखी हैं। इसको दो पार्टों में हमने डिवाइड किया है। ठीक, कि हमारी एक पाचन ग्रंथियां होती हैं, दूसरा आहार नाल के अकॉर्डिंग सारी चीजें खाना कहाँ से होकर के किस 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 प्लेस पे जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इन सारी चीजों में हमने सब पहले वीडियो में क्लियर कर रखा है। हमने जो नेक्स्ट वीडियो में जब हमने जो छोड़ा था वो थी अपनी माउथ कैविटी, जिसको बोलते हैं मुख गुहा। माउथ कैविटी या इसी को बोलेंगे मुख गुहा, पहला। और इसमें भी माउथ कैविटी में सबसे पहले जैसे हमने खाने का टुकड़ा लिया और हम कहाँ रखते, जीभ में। तो जीभ की बात हमारी प्रोसेस हो चुकी थी। ठीक, एक बार हम और रिवाइज कर देते हैं। जीभ, इसी को इंग्लिश में टंग बोलते हैं। जीभ में हमने बताया था, जीभ में पाई जाती है लार, इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, लार। और लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन करता क्या है? यह स्टार्च का पाचन करता है। ये सारा हम सब कुछ बता चुके थे। ठीक, इसके बाद जो लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। यहां पे आप लिख लें, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। ठीक, इसके बाद जीभ में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन, और एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक, तो जीभ में पाया जाने वाले एक और जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइसोजाइम। और यह लाइसोजाइम करता क्या है? यह बैक्टीरिया का भक्षण करता है। क्या करता है? यह यानी जीवाणु का भक्षण करता है। ठीक, जीभ में इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लार, जिसको सलाइवा बोलते हैं, इसमें पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम टाइलिन होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन भी है अपने आप में। एक और एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, और ये करता क्या है? ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है या बैक्टीरिया का एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। ठीक, तो हमारे मुख गुहा में जीभ, टंग की बात हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आएगी, जब हम खाने को रखते हैं, कहाँ? सबसे पहले हमने जीभ में रखा। जीभ में रखने के बाद हम तुरंत क्या करते हैं? खाने को चबाने का काम करते हैं। चबाने का काम कहाँ से करते हैं? चबाने का काम जो हमारा होता है वो करते हैं दांत। ठीक, तो हम दांतों के प्रकार, जो क्वेश्चन हमारा जहां से बनता है हम वहीं से आपका क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हमारे दांत से कई बार क्वेश्चन पूछता है कैनाइन क्या है, ठीक है, इंसीजर क्या होते हैं, प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है, रदनक, कृंतक, ये सारे क्या है? दांत के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं दांत? ठीक, वयस्कों में इनकी संख्या क्या होती है, दंत सूत्र क्या होता है, बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो दांतों के अंतर्गत यानी टीथ के अंतर्गत हम ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। ठीक, इस चीज को पिछली क्लास में अगर किसी ने ना लिखा हो तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आपको मुख गुहा के अंदर ही हम दांत के बारे में बताएंगे, टीथ के बारे में। ठीक,
अब दूसरी हेडिंग हमारी इसी में माउथ कैविटी में या मुख गुहा में ही होगी, दांत। टीथ, ठीक। अब देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला कृंतक, नंबर दूसरा रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक। इसको हम बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। ये हमारे दांतों के प्रकार हैं, ठीक। इनका कभी कभी शेप भी पूछ लेता है, तो शेप देखो तो आगे के जो 2 दांत होते हैं, ठीक, वो हमारे किस आकार के होते हैं? यू आकार के। किस आकार के होते हैं? यू आकार के। और कृंतक का कार्य भी पूछता है कि कार्य क्या करते हैं? ये काटने का काम करते हैं, ठीक। अभी हम बता रहे हैं कि कैसे काटने का, काटना, इसका काम क्या होता है? काटना, ठीक। इसके बाद रदनक जो होते हैं, रदनक होते हैं वी आकार के। कैसे? वी। और इनका काम होता है चीरना या फाड़ना। क्या होता है? चीरना या फाड़ना, ठीक। इसके बाद अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये दोनों एक ही शेप के होते हैं, ये डब्लू शेप के होते हैं, और इन दोनों का काम होता है पीसना। खाने को क्या करना? पीसना, ठीक। अब हम फिर वहीं आते हैं कि देखो सबसे पहले कृंतक जो इंसीजर है, ये क्या करता है? आगे के जो हमारे 2 दांत होते हैं, ठीक, वो हमारे क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। जैसे हम मान लो कि गाजर को काटते हैं, काटने का एक तरीका होता है ग्राइंडिंग में काटना, यानी टुकड़ों में काटना। वो हमारा कौन सा काम करता है? कृंतक, ठीक। जब हम गाजर को कट करते हैं तो आगे के 2 दांतों से करते हैं, ठीक। लेकिन हम कभी मज्जा काटते हैं या कभी डोरी डालते हैं तो हमें कोई जल्दी में चीज नहीं मिलती है, तो हम डोरी को या मज्जे को काटने का काम करते हैं। तब हम किससे काटते हैं? तब हम रदनक का प्रयोग करते हैं। मतलब साइड वाला जो दांत हमारा होता है, जिसको बोलते हैं कैनाइन, वो हमारे किसका काम करता है? चीरने और फाड़ने का काम करता है, ठीक। इसके बाद अग्रचवर्णक और चवर्णक जो हमारे होते हैं, वो हमारे क्या काम करते हैं? पीसने का काम करते हैं, ठीक। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके पहले हम एक चीज और बता दें, आपका जो हमारा जॉ होता है यानी जबड़ा होता है, जबड़ा इस टाइप का होता है, ठीक। ये अपर जॉ होता है, ये लोअर जॉ होता है, ठीक। इस अपर जॉ में देखो अब इस टाइप से जो हमारा बनेगा शेप, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक, ये हमारे यहां पे क्या है? दांत हैं, ठीक। इसको बोलते हैं अपर जॉ, और इसको बोलते हैं लोअर जॉ, यानी जबड़ा, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक। क्वेश्चन आता है कि बताइए हमारा कौन सा जबड़ा चलायमान होता है, ठीक, या मूवेबल होता है? तो कौन सा होता है? नीचे वाला। अगर तुम कभी भी चलाना अपना मूवेबल करना, तो नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो कैसा होता है? चलायमान होता है, ठीक, समझ रहे। अब इसके बाद जो हम अभी दंत सूत्र पढ़ाने जाएंगे तो वो हमारी जो बात होगी वो इनकी होगी। देखो यहां से यहां तक के हमारे क्या होते हैं? यहाँ मतलब दांत हमारे कहाँ? इधर से इधर होते हैं, और नीचे वाले में भी इधर से इधर होते हैं। लेकिन जब दंत सूत्र में बात होगी तब हम अलग टाइप से आपको बताएंगे कि हमारा दंत सूत्र कहाँ पे कैसे कार्य करता है, ठीक। अच्छा, इतना पहले नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद अब हम बताएंगे कि बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि जीवन में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। एक मिल्की टीथ होते हैं और एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ को कहते हैं टेम्परेरी टीथ, और परमानेंट टीथ को कहते हैं स्थायी दांत। ये हमारे क्या 14 साल के बाद आने प्रारंभ होते हैं, और वयस्क में आने के बाद फिर ये अगर गिर जाए, कभी एक्सीडेंटल केस कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हम वयस्क
होने के बाद अगर हमारा कोई दांत टूट जाता है फिर वो दोबारा नहीं जमता है, ठीक है। लेकिन मिल्की टीथ क्या होते हैं, मिल्की टीथ एक बार मतलब निकल जाने के बाद, एक बार गिर जाने के बाद दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे मिल्की टीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्की टीथ या इसी को बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ, यानी इसी को हम कह देंगे अस्थाई दांत। क्या कह देंगे, अस्थाई या टेम्परेरी। ठीक, अच्छा इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है, 20। ये कितने दांत होते हैं, परमानेंट सॉरी अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, ठीक। इनके लिए जो दंत सूत्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दंत सूत्र, ठीक। दंत सूत्र हमेशा याद रखना, ये होता है 2 से 12 अपॉन 2 से 12, ठीक, समझ रहे। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, बताइए ऐसा कौन सा दांत है जो अस्थायी दांतों में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। कौन सा, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्या होता है, वयस्क होने के बाद ही होता है, निकलता है ये, ठीक। इसी को बोलते हैं अक्ल की दाढ़, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा इंसीजर, ये हो गया हमारा कैनाइन, और प्रीमोलर होता नहीं है तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा मोलर, ठीक। अब देखो, अब यहाँ जॉ की बात यहाँ निकल के आएगी, यहां से हम लोग समझेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है ये किस टाइप का है, ये हमें समझाओ थोड़ा, ठीक। तो हम आपको देखने यहाँ बताते हैं कि अगर क्वेश्चन, देखो दंत सूत्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस वजह से, क्यों, क्योंकि हमें अगर कोई जैसे पूछते क्वेश्चन कभी आता है कि बताइए हमारे जो मिल्की टीथ होते हैं इनमें इंसीजर यानी कृंतक दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो टोटल कितनी हो गई, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। कैसे 8, अब देखो जो हमारी ये इस फॉर्मूले की जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहां तक की केवल, क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाले जबड़े के ये आधे पोर्शन का ही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। मतलब 2 3 3 2 5, 5 टोटल संख्या कितनी है, 5, तो 5 यहां तक है और 5 यहां तक है, तो ऊपर टोटल संख्या कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई, 10 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। इसके बाद नीचे वाले जबड़े में हम आए तो 5 संख्या इधर हो गई और 5 इधर हो गई, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो टोटल संख्या निकल के आ जाती है कितनी, 20, ठीक। इसी कारण मिल्की टीथ हमारे कितने होते हैं, इनकी संख्या होती है 20। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो मिल्की टीथ होते हैं अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक। ऐसा कौन सा दांत होता है जो मिल्की टीथ में नहीं पाया जाता है, वह होता है अग्र चवर्णक, या इसी को बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक। या क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा दांत होता है, ऐसा कौन सा टीथ होता है जो हमारे जीवन में एक बार निकलता है, तो उसको हम उसी को बोलेंगे प्रीमोलर, ठीक। क्वेश्चन हम अभी लिखा देंगे तुरंत, इसको आप पहले नोट कर लो, इसके बाद हम अभी लिखाई दे रहे हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लिख लो आप, ऐसा कौन सा दांत है जो मिल्की टीथ या इसी को कहेंगे अस्थाई दांत में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक या इसी को बोलेंगे प्रीमोलर, ठीक। नेक्स्ट, अब इसी को घुमा करके अगर पूछ ले तो बताइए ऐसा कौन सा दांत है जो जीवन में एक बार निकलता है, ऐसा जो जीवन में
एक बार अग्र च्यवणक, इसका वही आंसर रहेगा प्री मोलर। ठीक, ये दोनों नोट कर लो आप। ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। ठीक, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन पूछे तभी हम दंत सूत्र का यूज कहाँ आएगा। अगर किसी ने कैनाइन यानी कृंतक की रदनक की संख्या पूछ ली, या कृंतक की संख्या पूछ ले, या मोलर की पूछ ले, तो आप तुरंत बताओगे, तुरंत आप दिमाग में अपना होगा 2 से 12 बटे 2 से 12। अगर कृंतक की संख्या पूछता है तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जस्ट डबल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम तुरंत आगे चलते हैं और अब हम हेडिंग डालेंगे परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत। स्थायी दांत परमानेंट टीथ। ठीक, परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, सबको पता होगा 32। कितनी होती है, 32। ठीक है, अब इनमें जो दंत सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है, हम बहुत बिल्कुल एकदम सरल इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, कोई भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। 21 23 बटे 21 23। ठीक, ये हमारी जो वयस्कों में जो संख्या होती है उसके लिए संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। उनके लिए जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21 23 बटे 21 23। ठीक, अब इसके लिए सर इसमें होता क्या है, ये है हमारा इंसीजर यानी कृंतक, इसके बाद ये कौन सा है हमारा कैनाइन यानी रदनक, और ये कौन सा है अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर, और ये है मोलर। ठीक, अब ये हमारे शरीर में वयस्क, जब हम वयस्क हो गए तो हमारे शरीर में कौन से नए दांत आ गए, हमारे शरीर में ये नए दांत कौन से आ गए, प्रीमोलर। और प्रीमोलर की संख्या कौन कितनी है, 2 2 4, 4 दूनी 8, क्योंकि हमारी जो बात हो रही है वो आधे ये ऊपर वाले जबड़े के आधे वाले पोर्शन की बात हो रही है। ये जो दंत सूत्र बनता है ये कब कैसे बनता है, इसी टाइप से हमने उसमें भी डिटेल में बताया, 2 3 3 2 5 3 8। ठीक, मतलब जो 8 संख्या है ये कहाँ है, ऊपर वाले जबड़े के आधे वाले पोर्शन, मतलब यहाँ तक की संख्या कितनी 8 हो गई। और अब यहाँ आगे को और चलेंगे तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक, अब हम आ गए नीचे वाले जबड़े में, और नीचे वाले जबड़े में भी हमारे उतनी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, और अब दूसरी साइड तो 8 दूनी कितने हो गए, 16, और 16 दूनी 32, तो संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपका दंत सूत्र है। ठीक, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए जो वयस्क मनुष्य हैं उनमें जो हमारे मोलर हैं यानी च्यवनक है उनकी संख्या कितनी होती है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितनी हो गई 12। तो हमें दंत सूत्र याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक, उसमें होता है 2 से 12 बटे 2 से 12, ये होता है 21 23 बटे 21 23। ठीक, ये चीज हमारी मुख गुहा की क्या हो गई, खत्म हो गई। मुख गुहा में 2 चीजें थी, हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बताए हैं वो इतने ही। कभी कभी दांतों के प्रकार पूछ लेता है और जीभ के बारे में पूछता है, तो हमने ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अब जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वो आता है हमारा ग्रासा ग्रसनी। तो वो उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा काम करता क्या है, ये काम हमारा करता है भोजन को नीचे की ओर निगलने का काम करता है कौन, ग्रासा ग्रसनी। ठीक, इसकी हमने उस दिन आपको लंबाई बता दी थी, लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर, ये विशेष इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक, इसका काम होता है खाने को प्रेशर से निगलने का काम करता है। ठीक, अब हमारा जो भोजन आता है इसके बाद जो आता है वो आता है आमाशय में, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा आमाशय स्टोमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्यों, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो सबसे ज्यादा 4 से 5 घंटे कहाँ रुकता है, यहीं पे रुकता है। कहाँ पे रुकता है, 4 से 5 आवर स्टोमक यानी आमाशय यानी पेट में। ठीक, तो जो भी हमारा डाइजेस्टिव होगा, जो भी डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, आमाशय में होगा। आमाशय में भी सारे प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, और एंजाइम क्या करता है, एंजाइम हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस का काम करता है यानी अपचयी प्रक्रिया। दूसरा देखो, इसके अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है,
ठीक, ये हमारी कैसी क्रिया है, तो ये हमारी अपचयी प्रक्रिया है। कैसी है? अपचयी, अपचयी, या अगर हम ऐसे बोलें इंग्लिश में तो कैटाबॉलिक। कैसी प्रोसेस है ये? कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, अब ये सर होता क्या है अपचयी प्रक्रिया? अपचयी या कैटाबॉलिक प्रोसेस ये होती है कि किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना। ठीक, छोटे छोटे पार्टों में क्या कर देना? उसको तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। देखो अब जैसे सपोज हमें, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में बहुत सी चीजें हमारे शरीर में जाती हैं। क्या? प्रोटीन है, ठीक, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में जाती हैं। जाने के बाद इन चीजों का ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव, जब डाइजेशन होगा तो ब्रेक डाउन ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो प्रोटीन हमारा किस में? पेप्टाइड में चेंज हो जाता है, फैट हमारा फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक, और कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक, और हमारा जो स्टार्च होता है वो किस में? माल्टोज में चेंज होता है। तो ये चेंज होना, ठीक, चेंज होना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा ब्रेक डाउन होना। और जिस चीज में ब्रेक डाउन हो रहा है तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती? अपचयी प्रक्रिया। कई बार पूछ लेता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो क्या है? वो अपचयी प्रक्रिया है, वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक, अच्छा, आमाशय, आमाशय में जो भोजन रुकता है वो 4 से 5 घंटे। ठीक, 4 से 5 घंटे। तो सबसे ज्यादा प्रोसेस कहाँ हो जाती है? यहीं पे हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में ये कभी नहीं, देखो क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछता है क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन उस दिन भी हमने बताए थे 2 क्वेश्चन कि बताइए हमारे शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो मुख से होता है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, इसके बाद हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है? अगर ये क्वेश्चन कभी जब भी आया है और पहले सबसे पहले ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन कौन सा आया? आमाशय। क्यों? तुरंत हमको, हम जब लोग हम पढ़ेंगे नहीं, ज्यादा अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो हमें तुरंत दिमाग जाता है, तुरंत क्लिक करता है क्या कि हमारा जो खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम है सबसे ज्यादा कहां पे होता है? आमाशय में होता है। आमाशय में होता है तो हम बिना सोचे समझे किसको, पहले ही हमें ऑप्शन में मिल जाता है आमाशय, और आमाशय को क्या कर देते हैं? हम टिक कर देते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस तो बहुत देर तक होती है, लेकिन सिस्टम होता क्या है कि जो हमें पोषक तत्व, इन सब चीजों से जो हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो पोषक तत्व हमें कहाँ मिलते हैं? वो छोटी आंत में मिलते हैं। क्योंकि छोटी आंत में एक चीज होती है बिली, उस दिन हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारी वो चीज होती है बिली, बिली क्या करती है? हमारे पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ठीक, हमारी जितनी भी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है खाने में, उनका एब्जॉर्प्शन करने का काम करती है। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो आमाशय में भोजन कितनी देर ठहर रहा है? 4 से 5 आवर। ठीक, आमाशय में पाया जाने वाला प्रमुख जो एसिड होता है, उस एसिड का नाम होता है HCl। ठीक, क्या होता है? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है आमाशय में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है। ठीक, तो ये कौन सा होता है? HCl होता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसका pH कितना होता है, तो इसका pH 1.4 से 1.8 तक पहुंचता है। ठीक, इसके बीच में होता है 1.4 से 1.8, क्योंकि ये क्या होता है? ये प्रबल अम्लीय होता है। कैसा होता है? प्रबल अम्लीय होता है। और ये करता क्या है? HCl हमारे खाने को गलाने का काम करता है। क्या करता है? हमारे खाने को गलाने का काम करता है। देखो ऐसा है, शुद्ध शाकाहारी भोजन हम लोग दाल, रोटी, चावल, दूध ये सब खाते हैं। खाने वाले क्या मांसाहारी में सब कुछ खाते हैं। ठीक, मांस में मछली है और भी चीजें हैं, जो भी चीजें खाते हैं लोग मांसाहारी में, तो ये चीजें क्या करते हैं? ये खाने का काम करते हैं। तो ये अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबके आमाशय में एक जो HCl पाया जा रहा है वो तो सब में बराबर है ना, है कि नहीं? तो वो जब बराबर है तो ये जो HCl जो काम करेगा वो तो सब में बराबर करेगा। ठीक, तो ये इसका काम है, जो खाने वाला कुछ भी खाए, लेकिन हमारा काम क्या होता है? डाइजेशन करना, यानी खाने को गलाने का काम करता है। ठीक, खाने को गलाने का काम करता है। ठीक, तो इसका pH कितना होता है? 1.4 से 1.8 के बीच में। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख क्या होते हैं? एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम के बारे में बताना होता है कि एंजाइम क्या करता है। ठीक है, एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम हमारे शरीर में कैटाबॉलिक प्रोसेस का काम करेगा। ठीक,
ये क्या करेगा, चीजों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम। ठीक, देखो प्रमुख एंजाइम कौन कौन से होते हैं। अब देखो कौन सा एंजाइम, जैसे नंबर पहला पेप्सिन। पहले इनको हम समझते हैं। पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, और कौन सा है, एमाइलेज। ठीक, कौन सा है, एमाइलेज। ये क्या करते हैं, टाइलिन हम पहले आपको बता चुके हैं। लिखना चाहें तो आप टाइलिन भी लिख सकते हैं। क्या, यहां पे लिख सकते हैं टाइलिन। ठीक, टाइलिन आपको पता है ये क्या करता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, क्वेश्चन यही आता है कि बताइए पेप्सिन क्या करता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, रेनिन क्या करता है, रेनिन करता है मिल्क प्रोटीन का पाचन। किसका, मिल्क प्रोटीन का। यह मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे कि तुमने कभी देखा हो, रेनिन जो होता है, रेनिन जो वयस्क अवस्था में ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, रेनिन। तुमने देखा हो छोटा बच्चा है, अभी हम कभी कभी छोटा बच्चा जब खेल रहा होता है, तुरंत दूध पी के आया माता जी का और हमने तुरंत गोदी उठा लिया उसको, तो ये क्या करता है, वॉमिटिंग कर देता। और वॉमिटिंग करने में वो कैसा, फटा हुआ दूध वापस करता है। क्या करता है, वॉमिटिंग में कौन सा दूध निकालता है, फटा हुआ दूध। तुरंत उसने दूध पिया और दूध पीने के बाद उसके कहां तक पहुंचा, वो आमाशय तक यानी पेट तक गया, और पेट में कहां तक, रेनिन के कांटेक्ट में वो पहुंच गया। कहां पहुंच गया, रेनिन के कांटेक्ट में पहुंच गया, और उसने क्या कर दिया, दूध को फाड़ने का काम कर दिया। ठीक, क्यों, उसको क्या कर दिया, दूध को फाड़ने का काम कर दिया। उसमें जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो चीज एब्जॉर्ब करने का काम कर दिया, उसने ब्रेक डाउन कर दिया। इसी वजह से पूछता है, बताइए रेनिन क्या काम करता है, मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है। यह सर्वथा सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, ये बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, यहां चीज। दूसरी बात, लाइपेज जो होता है, लाइपेज क्या कार्य करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। किसका, वसा यानी फैट का पाचन करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या, ऊपर लिख दें। ठीक, देख लो, लाइपेज में क्या है, ये वसा का पाचन करता है। इसके बाद आ जाइए एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है, यह हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का, आप नोट करते चलिए साथ में, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अभी हम तुरंत बताएंगे कि ये पाचन करता है तो किसको किस चीज में क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में करता है, पेप्टाइड में करता है। मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है, फैट को फैटी एसिड में बदलता है। ये हम सारे अभी फॉर्मूले बताने वाले हैं आपको, अभी आप पहले इतना नोट करिए। एमाइलेज का पाचन, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक, इसके बाद जो हमने बताया था टाइलिन, और टाइलिन भी क्या करता है, ये भी एंजाइम है, लार में पाया जाता है। ये स्टार्च का पाचन करता है, या ऐसे कहिए ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। किसका, स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज में चेंज करता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक, इतना क्लियर करिएगा। ठीक, हमने बताया आमाशय, आमाशय में भोजन 4 से 5 आवर रुकता है। ठीक, आमाशय में सबसे इंपॉर्टेंट था जो आमाशय में पाया जाने वाला क्या है, एसिड, वो HCl होता है। HCl का हमने आपको बताया pH वैल्यू। इसके बाद आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज। ठीक, इसका हमने वर्क बता दिया कि क्या क्या ये कार्य करते हैं। ठीक, अब हमको बताना है कि कौन सी चीज किस में ब्रेक डाउन होती है। ठीक, तो इसको आप देख लो।
डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन परमानेंट आने वाला है, इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन इससे डाइजेस्टिव सिस्टम से जरूर आता है। अब हम बताएंगे कि ये करता क्या है। देखो सबसे पहले हम बताएंगे प्रोटीन। तो ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को हमने बताया ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, यानी प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टाइड में बदलेगा। किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। और पेप्टाइड में कौन बदल रहा है प्रोटीन को, पेप्सिन। कौन बदल रहा है, पेप्सिन। ठीक, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक, इसी को तो बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, यही तो है अपचयी प्रक्रिया। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का एक बड़ा गोला, समझ लो ऐसे, प्रोटीन का एक बड़ा गोला, और बड़ा गोला एक किसमें, छोटे छोटे पार्टों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम क्या, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक, तो ये हमारी प्रोटीन को किसमें चेंज कर रहा है, पेप्टाइड में चेंज कर रहा है। इसके बाद फैट को लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड में चेंज करता है। किसमें, फैटी एसिड में चेंज करता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, वो कौन सा है, एमाइलेज। इसमें किस में करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, वो होता है एमाइलेज। ठीक, इसके बाद जो टाइलिन होता है हमारा, वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। यही सारी चीजें हम ये बता भी चुके हैं, स्टार्च को किसमें, माल्टोज में चेंज कर रहा है, कौन, टाइलिन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक, ये एंजाइम जरूर, एक एंजाइम परमानेंट जरूर पूछता है। ठीक, पाया जाए आमाशय में पाए जाने वाले जो प्रमुख एंजाइम है वो यही आपके हैं, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। बताएगा प्रोटीन का, बताइए कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से। ठीक, तो वो अभी हम बताएंगे जब आपको आगे चलेगा जो पोषण, आपका जो चैप्टर रहेगा पोषण न्यूट्रिशन, उसमें हम बताएंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, ये बाद की बात है। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करते हैं, ये सारी चीज हम बता रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, फैट क्या काम करता है, ये सारा पोषण का वो है। अभी जो चीज चल रही है वो केवल ये है कि हमारी चीजें ब्रेकडाउन कैसे होती हैं, कौन करता है और किस में करता है। ठीक, तो इसके बाद हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा अभी रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हम बताएंगे छोटी आंत। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन क्यों होता है, ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है, इसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत क्या काम करती है, किस चीज का एब्जॉर्प्शन करने का काम कर रही है। इसके बाद जो हमने दूसरे टाइप में आपने लिखाया था पाचन ग्रंथियां। ठीक है, पाचन जो ग्रंथियां हैं उसमें लार, तो लार को हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, इसके बाद यकृत, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है यकृत, लीवर। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। उसके बारे में जरूर बताना है, क्योंकि लीवर हमारे क्या करता है, पित्तरस का स्राव भी करता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ये क्या करता है। और इसके बाद अग्नाशय जो होती है, पैनक्रियाज, जो हमारी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, उसी को हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, और इसके बाद जो भी आप वीडियो देखा करें, अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखें। कमेंट जरूर करें कि आपको कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है या हिंदी इंग्लिश कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक डली रहती हैं, आप कोई भी वीडियो उसमें देख सकते हैं। मैथ की प्रॉपर तरीके से आपकी वीडियो चल रहे हैं। ठीक, आपकी क्लास में हो रही हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका जो क्लास होगी, इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करवा रहे हैं हम। जीएस में आपका जो साइंस चलेगा, साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी चल ही रही है, अब आपकी हिस्ट्री स्टार्ट करा रहे हैं, तो हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे संदीप सर। ठीक, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।